बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। सो प्लस टू क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहने का सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट क्या होती है वो आप सभी जानते हैं, जहां पे सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं। आज हम इन्हीं क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो यूनिट सेल के वो कैसे हैं, क्या अरेंजमेंट है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इनके बारे में बात होने वाली है। तो जरा ध्यान से इस टॉपिक को समझें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो ये तो समझ में आ गया, क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब सॉलिड स्टेट के बारे में बात हो रही है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाने के लिए द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड ट्राई टू पैक एज क्लोजली एज पॉसिबल। क्रिस्टल जब भी बनते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हैं जितना स्ट्रॉन्ग वो हो सकते हैं। ठीक है जी, तो एज क्लोजली एज पॉसिबल टू अटेन, क्यों क्लोज आना चाहते हैं? टू अटेन मैक्सिमम डेंसिटी, ताकि मैक्सिमम मास घेरा जा सके, मैक्सिमम डेंसिटी ली जा सके, टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है जो सॉलिड स्टेट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल बनते समय वो क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, तो आंसर आता है टू अटेन मैक्सिमम डेंसिटी एंड टू अटेन स्टेबिलिटी। दीज आर द टू रीजंस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ कमिंग और व्हाई, जब इनको जो अरेंज कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट हो रही है, डिफरेंट क्रिस्टल हैव डिफरेंट पैकिंग, जो सेम स्ट्रक्चर आएगा क्रिस्टल्स का वो अलग अलग होगा। डिफरेंट क्रिस्टल हैव डिफरेंट पैकिंग, हर एक की अपनी अपनी पैकिंग होगी, अलग अलग पैकिंग होगी, वो डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे स्फीयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्फेरिकल क्रिस्टल्स के बारे में, स्फेरिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सेम साइज के होंगे। किसके होंगे? सेम साइज के। ये मैं आपको पहले ही टर्म एंड कंडीशन बता देता हूं। ओके, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन की बात करते हैं पहले। ठीक है, फिर 2 डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे। ओके, तो 1 डायमेंशन कहने का मतलब क्या, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये एक डायमेंशन है, ये सेकंड डायमेंशन 2D हो गया और ये 3D हो गया। एक्स की बात करूं तो 1 डायमेंशन, वाई की बात करूं तो 2 डायमेंशन एंड जेड की बात करूं तो 3 डायमेंशन हो गए। ठीक है, तो 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो मैं यहां से इनको इरेज कर देता हूं। यहां इसकी बात हो रही है तो यहां पे जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा हमारा वो कैसा होगा? एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक है, इन अ रो अरेंज्ड है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से एक ही वे है अरेंजमेंट का, दूसरा वे नहीं है अरेंजमेंट का। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तीनों में से कोई एक एक्सिस आपको पकड़नी है। ठीक है, तो एक ही वे है अरेंजमेंट का, कोई और वे नहीं है। बात आती है फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगर हम देखें, जो ये स्फीयर को पकड़ लेता हूं, ठीक है, तो ये स्फीयर कितनों से जुड़ा हुआ है? 1 2, इन 2 से जुड़ा हुआ है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इस स्फीयर के कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते तो कितना आएगा? 1 और 2, तो कितना आ गया 2। फिर इसको पकड़ते हो आप कि सर इसको ले लूं मैं, फिर ये 2, इसका भी 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, यानी इन 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो चलते हैं जरा 2 डायमेंशन पे बात करते हैं उसकी। तो बात करते हैं हम 2 डायमेंशंस की। अगर मैं 2 डायमेंशंस की बात करता हूं ना, तो इसको 2D भी बोलते हैं। 2 डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और आप इस तरीके की डायमेंशन भी ले सकते हो। तो मीन्स कहने का मतलब हमारा एक्स वाई, वाई जेड, वाई एक्स, कोई भी डायमेंशन हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे डायमेंशन जब बात की जाती है, यानी चलिए बात कर 2D की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम स्फीयर्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से अरेंज है? ये 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। स्फीयर पर ऊपर जुड़े होते हैं, एडजेसेंट रो होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट की बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें 2D के अंदर, यहाँ पे ए रो नजर आ रही है आपको, फिर ये बी रो नजर आ रही है, ये आपको ए रो नजर आ रही है। बी क्यों बोला मैंने? बी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक जैसी ही तो नजर आ रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे जो एडजस्ट जो रो है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, वर्टिकली अलाइन है। ठीक है, अलग अलग नियम है, इसको ए टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं, टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? अब यहाँ पे जो पार्टिकल है, अगर मैं इनको देखूं कैसे पैक्ड है, तो ये जो इनके बीच का सेंटर से मैं मिला रहा हूं, तो ये कैसी शेप बना रहे हैं? स्क्वायर पैकिंग। कैसी बना रहे हैं? स्क्वायर पैकिंग। तो इसको बोलेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो ये क्या बनाएंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, जहां पे
जो रो है एडजेसेंट रो वर्टिकली अलाइन होती है एक दूसरे के साथ, तो क्या बनाती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे एक सर्कल, जो एक सर्कल है वो 4 सर्कल से जुड़ा होता है। कितने से जुड़ा होता है, 4 से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाता है, 4। ठीक है, तो 4 से जुड़ा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पार्ट की, बी की, तो यहाँ पे जो सेकंड अरेंजमेंट है स्फीयर्स की, वो फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो का डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन कहने का मतलब ये जो गड्ढा होगा, यहाँ पे जो गड्ढे नजर आ रहे हैं, ये वाले गड्ढे, इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, ये गड्ढे जो नजर आ रहे हैं, इनके अंदर फिटेड होगी, इनके अंदर फिटेड होगी, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। क्यों बोला, तो जरा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, ए, ये बी वाली अरेंजमेंट है, बी चलेगी यहाँ पे, और ये ए की अरेंजमेंट चलेगी। जो फर्स्ट है वो वर्टिकली अलाइन है, एक जैसी है, तो थर्ड रो के, सेकंड होगी फोर्थ के, तो क्या चल रहा है, अल्टरनेट 1 1 1। ठीक है, तो ए बी ए टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं इनको, या ए बी टाइप अरेंजमेंट भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे जब मैं इनके सेंटर्स को जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या शेप आती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आता है। तो 2D में मेरे पास 2 शेप बनती है, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड वन इज SCP, कहने का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट देखूं 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसका, 6, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 डॉटेड हो गए। स्क्वायर कितने से बनता है, 4 डॉट से, और क्लोज पैकिंग यानी हेक्सागोनल कितने से बनता है, हेक्सा मतलब 6। इससे याद रख लो, रट्टा मारने का तरीका, स्क्वायर मतलब 4, हेक्सा मतलब 6। चलिए बात करते हैं अब 3 डायमेंशंस की। तो 3 डायमेंशन में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस की। फर्स्ट डायमेंशन की हम बात कर चुके हैं, जहां पे आपने जो स्फीयर था उसको स्टैकिंग की एक रो के अंदर, क्योंकि 1 डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन, वो किसी वे में हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, तो किसी वे में डायमेंशन हो सकता है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड आप तीनों ले रहे हो, दैट इज। ठीक है, तो आप इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये ले लिए। अब यहाँ पे हमने स्टैकिंग करनी है, जो स्टैकिंग होगी हमारी रो की, ठीक है, वो 2 तरीके से हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर भी चल सकती है, ये रफली बनाया मैंने, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम किसको रिटेन करेंगे, SCP को रिटेन करेंगे, ये याद रखना। वाई SCP, क्यों SCP को ही रिटेन कर रहे हो, SCP क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, किसमें से, 2 डायमेंशन वाले में से, जो मैं अभी पीछे समझा चुका हूं आपको 2 डायमेंशन वाला। तो इसको रिटेन कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट कहने का मतलब ये नहीं कि एवरेज दे रहा है, एवरेज नहीं दे रहा है, यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब है कि पैकिंग कैसी है। तो इसकी जो पैकिंग है वो बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग के। ठीक है, तो SCP को हम पिक करेंगे। SCP को पिक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइड्स है ना, वॉइड्स कहने का मतलब जो ये एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रहे हैं, इनको बोला गया वॉइड्स। ठीक है, एम्प्टी स्पेस, इनको क्या बोलेंगे, वॉइड्स। ठीक है, तो ये वॉइड्स जो होते हैं SCP के अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। जितने कम वॉइड्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छी पैकिंग होगी। अरे भाई, जितना ज्यादा, मान लो ईंट रख रहे हो आप, किसी चीज को बना रहे हो, मैंने एक ब्लॉक रखा, फिर दूसरा ब्लॉक रखा, फिर तीसरा ब्लॉक रखा, फिर चौथा ब्लॉक रखा। ओके, अब यहाँ पे जो एक दूसरे से जुड़ा है तो पैकिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। अब इन दोनों के बीच में गैप दे दो, एक पैकिंग, इसके बीच में ये गैप है, पहले वाले में ऐसे जुड़े हुए थे, तो यहाँ बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। अब ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग है, अब इन दोनों के बीच में गैप है, कोई भी ले जाए आपको ऐसे। ठीक है, तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वॉइड्स ज्यादा है, गैप ज्यादा है, तो गैप ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, पैकेजिंग एफिशिएंसी, और अगर गैप कम होगा तो पैकेजिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी। आई थिंक ये टॉपिक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं जरा 2 डायमेंशन में से स्क्वायर क्लोज पैकिंग ले लेता हूँ 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं, हमारा समझते हैं, पर रिटेन हम इसको करेंगे, रिटेन इसको करेंगे पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है तो समझना जरूरी है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप करके आए हो, तो मैं इस तरीके से लेयर ले, ये मैंने बोल ले लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया, 3 लेयर मेरे पास आ गई है, एक जैसी नजर आ रही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे एक रो रखी, फिर दूसरी रो इसी के ऊपर रख दी, तीसरी रो इसी के ऊपर रख दी। ठीक है, तो ए टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो वॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे वॉइड्स आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं, सेम लेयर नीचे। अब इसको ना उठा के थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ रखा, एक लेयर रखी, फिर इसके। ठीक है, यानी ये लेयर अब ऐसे मैंने खड़ी कर रखी है, अब इसको ना बिछा लीजिए ऐसे, ये एक लेयर बन गई, इसके ऊपर एक और लेयर आ, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो मैं ऐड करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे। तो ऐसे आपने 3 डायमेंशन बना लिया इसको। 3 डायमेंशन बनाने का मतलब इधर से घुमाऊं
तो बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। यानी मैंने कहने का मतलब क्या हो गया, अब ये बन गया मेरा एक, फिर इसके ऊपर ये ऐसे बन गया, अब इसको घुमा दूं ऐसे, सामने से नजर आ रही है। अब इसको इधर घुमा दूं, ये भी सामने नजर आ रही है, इसको घुमा दूं, इधर से भी क्लोज पैकिंग नजर आ रही है। ओके, तो दिस अरेंजमेंट हैज जनरेटेड सिंपल क्यूबिक लैटिस। हमारे पास निकल के क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस। कैसा, जरा देखिए, सिंपल क्यूबिक आप बना के आए थे, ये इस तरीके का एक लैटिस हमारे पास निकल के आएगा, जिसको अंदर यूनिट्स है कैसी होगी, प्रिमिटिव यूनिट्स। कैसी होगी, प्रिमिटिव यूनिट्स है। कहने का मतलब क्या होगा, एक जो सर्कल है यानी बेड जो बिछा हुआ है, ठीक है, स्फीयर्स का, उसके ऊपर जो स्फीयर्स लगा रखे हैं, एक सिंगल स्फीयर 6 स्फीयर्स के साथ जुड़ा होता है। कितने के साथ, 6 के साथ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, यानी नियरेस्ट नेबर एटम कितने हो गए, 6। मैं थोड़ा सा सिंपल वे में दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इससे जुड़े हुए हैं, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ अब जिसको हमने रिटेन किया, रिटेन करने का मतलब क्या होता है कि हमने रख लिया। जैसे आईपीएल देखते हो आप, क्रिकेट मैच होता है, तो विराट कोहली को जो आरसीबी है उसने रिटेन कर लिया, चेन्नई सुपर किंग ने धोनी को रिटेन कर लिया। रिटेन करने का मतलब उसको छोड़ नहीं रहे, उसको रखेंगे, ठीक है। इसको रिटेन नहीं किया क्योंकि इसके अंदर तो वॉइड्स ज्यादा है, इसके अंदर वॉइड्स क्या है, कम, तो हम किसको रिटेन कर रहे हैं, 2D में से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को यानी एससीपी को रिटेन कर रहे हैं। ये मेरी पहली लाइन थी, वही आगे लेक्चर में समझाने के लिए। तो यहां से हमने इसको रिटेन कर लिया है। रिटेन करने के बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे क्या है कि आपने ये एक लेयर ली, इसी लेयर को मान लो ये लेयर है, ये एक लेयर होगी, इसी के नीचे इसके जो डिप्रेसेंट है मैंने दूसरी लेयर स्टार्ट, उसके नीचे मैंने फिर से एक और लेयर ली, यानी ए टाइप बी टाइप, फिर से ए टाइप बी टाइप, यानी ये लेयर फिर से रिपीट हुई, फिर से रिपीट हुई। अब इसको लिटा लीजिए, यानी बेड बना लीजिए, बेड के ऊपर फिर से स्टैकिंग करते जाए। स्टैकिंग का करनी, जहां इसके ये डिप्रेसेंट है इसके ऊपर लेके आनी है, इनके ऊपर ऐसे, ये स्टैकिंग। तो यहाँ पे जो वॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, वो कैसे शेप के टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम वॉइड्स के बारे में। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर जो आ रही है, फर्स्ट लेयर ये नहीं है, ये तो एक सिंगल लेयर है, ठीक है। सिंगल लेयर क्यों कहा, क्योंकि नीचे परत अभी ये आ गई, ये फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर ये सेकंड लेयर, सेकंड के ऊपर थर्ड लेयर, थर्ड के ऊपर फोर्थ, यानी मेरा ये ए टाइप था, ये मेरा बी टाइप है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब मैंने कहा ये ए टाइप ये बी टाइप, जरा समझते हैं जरा। ये ए टाइप अरेंजमेंट थी, आपने ऐसे खड़ी कर रखी है ना, देखिए ये ऐसे खड़ी है, ठीक है। तो इसमें भी ए बी क्या उंगलियां बराबर है मेरी, किसी की उंगली बराबर नहीं है, तो ये ए बी ये बना लिया। अब इसको लिटा लीजिए, ये ए टाइप बन गया पूरा, एक सीट आ गई स्फीयर की, फिर दूसरा, अब ऐसे सेम जो फर्स्ट थी, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, यानी ओड और इवन आ गया आपका स्फीयर का। तो ओड और इवन में ये करने के बाद जो पैकिंग हुई, जो स्टैकिंग हुई हमारे पास, यानी क्लोज पैकिंग जो बनी, वो कैसी आई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसी आई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और क्या ऑब्जर्व किया हमने, ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स आर कवर्ड विद सेकंड लेयर। जो ये ट्रायंगुलर वॉइड्स है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ पे ये जो मैंने ट्रायंगुलर वॉइड्स दिखाए हैं, इनको किसने कवर कर लिया है, जो सेकंड लेयर इनके ऊपर आई है, इन्होंने कवर कर दिया। अरे भाई, जो डिप्रेसेंट थे यानी गड्ढे थे फर्स्ट बेड के, उनके बीच में सेकंड लेयर फिट हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के वॉइड्स दो होते हैं, किस तरीके से, जरा उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं, द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस कह लो, या फिर इनको हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्यों बोला मैंने, जो आप ये स्फीयर ले रहे हो, इनके बीच का जो एक है, इसको बोला। ओके, पढ़ लेना इसको अच्छे से, ध्यान रखना कि ये टॉपिक भी पेपर में कई बार पूछा गया, 1 मार्कर के अंदर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो दो तरह के वॉइड्स बनते हैं आपके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं इसको T से रिप्रेजेंट करूँ और इसको O से रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि बाद में मैं एक स्मार्ट फॉर्मूला भी इससे बनाऊंगा, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ फरीदाबाद बनाया था, याद होगा सभी को, ठीक है। तो वही रिवाइज करते रहना, साथ साथ न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, इसको भी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, अरेंजमेंट न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, यहाँ से अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, जैसे सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और फेस सेंटर का आता है। ओके, सेम यहाँ से भी आएगा। क्या क्या जरूरी है वो समझ लेना, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, रेडियस रेशियो वाला ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या देखा कि हमने नीचे की जो लेयर ली थी, लेयर कैसे ली थी कि मैंने एक लेयर बनाई है, इसको मैंने ऐसे लिटा दिया, उसके ऊपर एक और लेयर लगा दी,
ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को, ये फर्स्ट लेयर थी, सेकंड लेयर को प्लेस किया, तो मेरे पास जो वॉइड्स थे नीचे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे, वो क्या हो गए, कवर हो गए। तो कवर होने के बाद तो यहाँ पे क्या, कौन से वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाए, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग के अंदर जितना नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो डबल रहेगा हमेशा जितने भी स्फीयर होंगे उससे, ठीक है। यानी स्फीयर मान लो 10 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होंगे, यानी 20। गैप कितना आएंगे, 20 आएंगे, ओके, डबल। तो क्या हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2, यानी डबल। 2 कहने का मतलब डबल। अगर एक स्फीयर है, ठीक है, तो 2 वॉइड्स होंगे, एक इधर एक उधर। नाउ अगर इसकी रेडियस रेशियो को समझते हैं, हमने एक सिंपल क्यूबिक बनाया, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के पास पास है, ऐसे ये पैकिंग हो रही है, देखो ये वाली पैकिंग, ये पैकिंग। अब इसी के नीचे ऐसे ये नजर आ रही है आपको, ऐसे पैकिंग चलती जा रही है, और ये पैकिंग हर रो के ऊपर। अगर आप बनाना चाहो 3D तो 3D इस तरीके से बनता, पर बड़े आराम से देख के बनाना पड़ता, आंखों के सामने से कोई भी इधर उधर नहीं होना। ये लो, ये पैकिंग है। अब वो सर ये क्या बना दिया, मधुमक्खी का छत्ता, तभी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला, हेक्सा मतलब 6, तो उसी तरीके को मेंशन लाइक। तो इस तरीके से ये पैकिंग बना दी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ। तो हमने ट्रायंगल ABC लिया, ABC ये ले लिया, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लगानी, AB इक्वल टू AC स्क्वायर BC स्क्वायर। तो रेडियस R1 और R2 मान ली, और जो एज लेंथ है, डिस्टेंस है, वो A माना हमने, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2A स्क्वायर। A बाहर आ गया तो √2A आ गया, यहां से बाहर कितना आया, √2A। तो 2R स्क्वायर इक्वल टू √2A। तो R स्क्वायर, R2 किसके स्क्वायर नहीं है, सॉरी R2 है, R2 कितने के बराबर आ गया, √2 डिवाइडेड बाय 2A। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास क्या आ गया, 1 बाय √2A। फिर मैंने यहां से ABD लिया, ये वाला किया, ये ले लिया। AD इक्वल टू, AD निकालना यहाँ पे, ये तो इसका स्क्वायर, ठीक है, 2A स्क्वायर A स्क्वायर। तो मेरे पास R1 प्लस R2 के बराबर AD, 2R1 प्लस 2R2, तो ये मेरे पास √3A के बराबर आ गया। और R1 और R2 किसके बराबर, 3 डिवाइडेड बाय 2A के बराबर है। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए, तो 0.225 रेडियस रेशियो निकल के आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको इसमें T को याद रखना है, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, यही हम प्रूव करेंगे। चलिए पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या हो रहा है, तो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ये नीचे, उसके ऊपर सेकंड लेयर स्टैकिंग है, ठीक है, डिप्रेशन के अंदर। तो ये जो सेकंड लेयर एक दूसरे के ऊपर AB टाइप वाला ये, तो एक दूसरे के ऊपर करती है, तो ये कौन सा वॉइड बनाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं। हम जानते हैं 1/2 द ट्रायंगुलर वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, द सेकंड लेयर व्हाइल अदर हाफ रिमेन अनऑक्यूपाइड। सो 1/2 है, आधा टेट्राहेड्रल वॉइड इसके द्वारा, सेकंड लेयर के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, और आधा जो बच गया वो अनऑक्यूपाइड रहेगा। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो कितनी निकल के आती है, R वॉइड डिवाइड बाय R स्क्वायर 0.414, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पहले बात कर ले टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं ना क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, 8, ठीक है। और नंबर ऑफ, अगर बात करूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग पर यूनिट सेल कह दो, ये बात कर सकते हो, पर यूनिट सेल कितने हैं, पर यूनिट सेल कितने हैं जी, 8, और ये कितने हैं, 4। तो यहां से एक स्मार्ट फॉर्मूला निकल जाता है, रेशियो ऑक्टाहेड्रल रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, 4, और टेट्राहेड्रल कितने हैं, 8। तो ये दोनों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 1:2। यानी कहने का मतलब OT, ठीक है। अगर आप पे कोई भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे, 2n। यही हमने पहले भी बात की थी, डबल होंगे स्फीयर्स के, ठीक है। तो n:2n। तो रोटी, इसको हम बना लेते हैं स्मार्ट वे में, रोटी, ओके। रोटी में से OT ही चाहिए अपने को, मम्मी कैसे देती है, हैंड टू हैंड, ठीक है, हैंड टू हैंड। तो रोटी कैसे देती है, हैंड टू हैंड। ऐसे तो नहीं किक मारी, लो रोटी आ रही है, मुंह खोला आपने, खा लिया है, ले भाई किक मार रहे हैं,
आ गया रोटी सीधा रसोई से आपके सीधा मुंह में चलेगी नहीं। रोटी कैसे मिलती है? हैंड टू हैंड, यानी हाथ में लेके आते हैं, रात पे हाथ में रख देते लो, रोटी खा लो। और क्या काम है? ठीक है, तो OT एन रेशियो 2n। तो अरेंजमेंट का जैसे भी क्वेश्चन आएगा, कहता है ए और बी दो एलिमेंट है आपके पास, ए अरेंज्ड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे, बी अरेंज्ड है टेट्राहेड्रल वॉइड पे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? AB2। ठीक है, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर किए थे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, OT हैंड टू हैंड। और हमने पीछे क्या बात की थी? स्टेट बैंक ऑफ फरीदाबाद। ठीक है, 113 अरेंजमेंट वाला बोल रहा हूं, तो 113 113 अनलकी नंबर है पर लकी बन जाता है। ठीक है, OT एंड रेशियो 2n, ये आपको याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो विद पैकेजिंग एफिशिएंसी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके।